जब जंग जमीन से आसमान तक फैल जाए और बयानों से युद्ध के इरादे साफ हो जाए, तब हर सवाल बन जाता है जिंदगी और मौत के बीच का फर्क। ईरान और इजराइल की इस टकराहट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। क्या आप जानते हैं किसने किसको चेतावनी दी? कौन है अगला निशाना? तैयार हो जाइए एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक एमसीक्यू क्विज के लिए, जहां हर सवाल आपको ले जाएगा युद्ध की आग के भीतर। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपका पहला सवाल है, अब तक इस युद्ध में ईरान के कितने से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है? A 100, B 250, C 600, D 1000। आपका जवाब है C 600। आपका दूसरा सवाल है, इजराइल में अब तक इस युद्ध के कारण कितनी मौतें हुई हैं? A 10, B 24, C 50, D 100। आपका जवाब है B 24। आपका तीसरा सवाल है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसको भी निशाना बनाकर बयान दिया कि अब वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है? A आयतुल्लाह खामेनेई, B हसन रूहानी, C सैयद जलीली, D अब्दुल नासिर। आपका जवाब है A आयतुल्लाह खामेनेई। आपका चौथा सवाल है, नेतन्याहू के अनुसार यह युद्ध कब समाप्त होगा? A जब ईरान की सेना हार मान लेगी, B जब खामेनेई सत्ता छोड़ देंगे या मारे जाएंगे, C जब संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करेगा, D जब अमेरिका पीछे हटेगा। आपका जवाब है B जब खामेनेई सत्ता छोड़ देंगे या मारे जाएंगे। आपका पांचवा सवाल है, इजराइल किस सिद्धांत डॉक्ट्राइन का पालन करता है कि अगर हम गिरेंगे तो सभी साथ गिरेंगे? A आयरन डोम सिद्धांत, B खुफिया रणनीति, C सैमसन डॉक्ट्राइन, D परमाणु नियंत्रण नीति। आपका जवाब है C सैमसन डॉक्ट्राइन। आपका छठा सवाल है, नेतन्याहू ने क्या कहा जब इजराइल दर्द में होता है तब? A वह शांति की ओर बढ़ता है, B उनकी जनता रोती है, C दुश्मनों को असहनीय दर्द होता है, D वह हार मान लेता है। आपका जवाब है C दुश्मनों को असहनीय दर्द होता है। आपका सातवां सवाल है, ईरान ने इजराइल के किस महत्वपूर्ण स्थान पर हमला किया था? A स्कूल, B अस्पताल, C स्टॉक एक्सचेंज, D दोनों, B और C। आपका जवाब है D दोनों, B और C। आपका आठवां सवाल है, इजराइल का कौन सा मित्र देश युद्ध में मिलकर कार्रवाई कर सकता है? A रूस, B भारत, C अमेरिका और ब्रिटेन, D चीन। आपका जवाब है C अमेरिका और ब्रिटेन। आपका नौवां सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू के अनुसार अब ईरान को कैसा दर्द महसूस होगा? A हल्का, B असहनीय, C भावात्मक, D मानसिक। आपका जवाब है B असहनीय। आपका अगला सवाल है 10, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और ओसामा बिन लादेन जैसे तानाशाहों का जिक्र क्यों किया गया? A क्योंकि वे अच्छे नेता थे, B क्योंकि वे बच गए थे, C क्योंकि वे शक्तिशाली होकर भी मारे गए थे, D क्योंकि उन्होंने युद्ध रोका था। आपका जवाब है C क्योंकि वे शक्तिशाली होकर भी मारे गए थे। आपका अगला सवाल है 11, इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसके बारे में कहा कि उसे जीने का हक नहीं है? A आसिम मुनीर, B डोनाल्ड ट्रंप, C खामेनेई,
डी नासिर। आपका जवाब है सी खामनेई। आपका अगला सवाल है 12। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा? ए युद्ध नहीं होना चाहिए। बी खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं है। सी अमेरिका तरसत रहेगा। डी ईरान जीतेगा। आपका जवाब है बी खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं है। आपका अगला सवाल है 13। ईरान ने किस प्रकार के संगठनों पर हमला किया है? ए मंदिर और स्कूल। बी तेल संयंत्र और होटल। सी अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज। डी बैंक और एम्बेसी। आपका जवाब है सी अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज। आपका अगला सवाल है 14। इजराइल के अनुसार युद्ध किस बिंदु पर आ गया है? ए समझौते की ओर। बी स्थिरता की ओर। सी या तो खामनेई रहेगा या इजराइल। डी शांति वार्ता की ओर। आपका जवाब है सी या तो खामनेई रहेगा या इजराइल। आपका अगला सवाल है 15। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर अमेरिका की भूमिका क्या है? ए पूरी तरह तटस्थ। बी केवल आर्थिक मदद। सी सक्रिय सैन्य भागीदारी की योजना। डी केवल सलाह देना। आपका जवाब है सी सक्रिय सैन्य भागीदारी की योजना। आपका अगला सवाल है 16। इजराइल का कौन सा युद्धपोत ईरान के नजदीक तैनात किया गया है? ए INS विक्रांत। बी HMS एलिजाबेथ। सी USS एंटरप्राइज। डी INS अरिहंत। आपका जवाब है बी HMS एलिजाबेथ। आपका अगला सवाल है 17। ईरान के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन में कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं? ए भारत, चीन, रूस। बी अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल। सी फ्रांस, जर्मनी, रूस। डी जापान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। आपका जवाब है बी अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल। आपका अगला सवाल है 18। सैमसन डॉक्ट्राइन के अनुसार इजराइल किस स्थिति में परमाणु हमला कर सकता है? ए जब वह जीत रहा हो। बी जब वह तटस्थ हो। सी जब वह हार के कंगार पर हो। डी जब दुश्मन पीछे हटे। आपका जवाब है सी जब वह हार के कंगार पर हो। आपका अगला सवाल है 19। नेतन्याहू के अनुसार खामनेई की मौत किसके समान होगी? ए नेल्सन मंडेला। बी अब्राहम लिंकन। सी सद्दाम गद्दाफी ओसामा की तरह। डी महात्मा गांधी। आपका जवाब है सी सद्दाम गद्दाफी ओसामा की तरह। आपका अगला सवाल है 20। इजराइल के अनुसार खामनेई की मौत किसका प्रतीक होगी? ए शांति की शुरुआत। बी सत्ता का हस्तांतरण। सी युद्ध का अंत। डी इजराइल की जीत। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। जय हिंद।